Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video, we will learn about what is async and what is await keyword in JavaScript. So async and await is a keyword in JavaScript, and using async and await, you can write a promise in easier way. So async and await is a special syntax for write promise in JavaScript. So जब भी आपको प्रॉमिस क्रिएट करना हो तो आप अगर चाहते हैं कि एक अच्छे वे में लिखना चाहते हैं एसिंक्रोनस फंक्शन और उस फंक्शन से आप प्रॉमिस को रिटर्न करना चाहते हैं तो आप असिंक का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे अपना नॉर्मल फंक्शन जिसका नाम है ग्रीट, एंड ये ग्रीट फंक्शन के अंदर हम करेंगे सीधे console.log और इसमें हम कोई भी ग्रीट मैसेज कर देंगे गुड मॉर्निंग। एंड अब हम इस फंक्शन को क्रिएट किए हैं, इसको कॉल कर देंगे। इस फंक्शन को हम इसके जहाँ पे क्रिएट हुआ है ना उसके ऊपर भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन का जो स्कोप फंक्शन जो होता है वो होस्टिंग की वजह से का जो स्कोप होता है वो टॉप में हो जाता है, टॉप में चला जाता है। तो आपने पहले फंक्शन को कॉल कर दिया है बिना अभी फंक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ है तभी कॉल कर दिया है, तो ये रन होगा ड्यू टू होस्टिंग। अब हम अपने लाइव सर्वर को ऑन करेंगे, तो ये हमारा लाइव सर्वर है। तो जब हमने अपने लाइव सर्वर के कंसोल में देखा तो यहाँ पर गुड मॉर्निंग मैसेज प्रिंट होके आ चुका है। अब हम इस फंक्शन को अगर हमें एसिंक्रोनस, इस फंक्शन के अंदर हमको कुछ एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि इस फंक्शन के आगे एसिंक्रोनस लिख दोगे, मतलब असिंक लिख दोगे कीवर्ड। तो अब आपका ये फंक्शन एसिंक्रोनस फंक्शन बन जाएगा। और जावा स्क्रिप्ट में जब कोई फंक्शन एसिंक्रोनस होता है तो वो रिटर्न करता है डिफॉल्ट, मतलब इसका एक डिफॉल्ट बिहेवियर है कि कोई फंक्शन एसिंक्रोनस है तो वो रिटर्न करेगा प्रॉमिस। तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू एनीथिंग। अब हम चलते हैं अपने, तो ये रहा हमारा कंसोल और इसको हम लोग क्लियर करते हैं, फिर इसको हम लोग सेव करते हैं एंड देन यहाँ पर हमारा गुड मॉर्निंग प्रिंट होके आ गया है। अगर हम कंसोल करें कंसोल डॉट ग्रीट फंक्शन को, तो ये हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, क्योंकि जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो ये फंक्शन सिंपली गुड मॉर्निंग मैसेज प्रिंट करा रहा है, लेकिन उसके बाद ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है। तो जो भी वैल्यू वो रिटर्न करेगा वो उस प्रॉमिस का रिजल्ट हो जाएगा और वो प्रॉमिस फुलफिल्ड होगा। तो ये हमने बात कर ली कि कैसे फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाते हैं, और एसिंक्रोनस फंक्शन डिफॉल्ट बिहेवियर होता है कि वो एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो अगर हम यहाँ पर कोई नंबर भी दे देते और इसको सेव करेंगे और अपने कंसोल में चलेंगे तो यहाँ पर अगर हमने ग्रीट फंक्शन को प्रिंट कराया तो यहाँ पर प्रॉमिस का रिजल्ट जो है वो 5 आएगा। मतलब वो नंबर भी हो सकता है, एरे भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, जो वैल्यू आपने रिटर्न की है। तो ये हो गया असिंक कीवर्ड का यूज। अब हम बात करते हैं कि अवेट कीवर्ड का आप कब यूज करोगे। अवेट कीवर्ड का कब यूज करोगे, तो मान लेते हैं कि ये जो लाइन है उसको हम यहीं पे रहने देते हैं, फंक्शन का नाम चेंज कर देते हैं। फंक्शन का नाम हम कर देते हैं एपीआई कॉल, एपीआई कॉल। और अभी इसको कॉल नहीं करेंगे हम, यहाँ पर हम मैसेज कर देंगे एपीआई कॉल फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड। ओके, तो ये हमारा एपीआई कॉल फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक कीवर्ड बनाएंगे कंस्ट res रिस्पॉन्स, एंड यहाँ पर हम फेच कीवर्ड का यूज करेंगे। फेच कीवर्ड की हेल्प से यहाँ पर हम फेच कीवर्ड का यूज करेंगे और ये फेच कीवर्ड क्या करेगा कि एक एपीआई पे कॉल लगाएगा
और अभी हम अपना एक फ्री एपीआई कॉल क्रोम से मतलब ब्राउज़र से फ्री एपीआई कॉल देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे अपना फ्री एपीआई। तो ये हमारा फ्री एपीआई है और नो, इस पे नहीं, हम जाएंगे फ्री एपीआई, फ्री एपीआई। जेसॉन्स प्लेस होल्डर में हमारे फ्री फेक एपीआई होंगे। तो यहाँ पर हम अगर हम स्लैश पोस्ट कर दे, ठीक है, सी गाइड फॉर फुल लिस्ट। अब हम क्या करेंगे कि इसको अपने फेच में कॉल करेंगे। जब हम इसको अपने फेच में कॉल करेंगे तो हो सकता है कि एपीआई कॉल करने में बहुत टाइम लग जाए। ठीक है, हो सकता है एपीआई कॉल करने में बहुत टाइम लग जाए। ठीक है, देखते हैं क्या करेंगे हम आगे। आगे हम console.response.jsons को प्रिंट करा देंगे। जेसॉन्स को प्रिंट करा देंगे और यहाँ से एक प्रॉमिस भेज देंगे रिजॉल्व्ड। अब इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं, एपीआई कॉल को कॉल करेंगे। कुछ तो इश्यू आएगा यहाँ, वो हम देखते हैं कंसोल में अपने चल के। तो ये लिखा पहले कि एपीआई कॉल फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है, बट यहाँ पे रिस्पॉन्स प्रिंट नहीं हुआ है। यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स प्रिंट नहीं हुआ है, जबकि हमने यहाँ पर इससे जो डेटा फेच हो रहा है, अरे मतलब फेच मेथड की हेल्प से इस यूआरएल से हमने डेटा फेच करने की कोशिश की। अगर हम यहाँ पर अवेट कीवर्ड यूज कर दे, अवेट कीवर्ड के बाद हम लेट डेटा इज इक्वल्स टू response.json को कॉल करें और इसको भी अवेट कर दे एंड फिर console.log डेटा करें, तो क्या होगा? अगर हम अपने ब्राउजर पे चेक करेंगे तो ये हमारा जो रिस्पॉन्स है वो प्रिंट होके आ गया है। और अगर हम इसके बीच में कोई और कंसोल कर दे, डेटा फेचिंग, लाइक डेटा फेचिंग, तो हम जो डेटा फेच कर रहे हैं तो क्या होता है कि जब कोई सिंक्रोनस फंक्शन वर्क करता है, लाइक इस तरीके से कोई सिंक्रोनस फंक्शन चल रहा है, क्योंकि ये सिंक्रोनस एसिंक्रोनस फंक्शन है। सिंक्रोनस फंक्शन तो सीक्वेंस में चलता है, तो हमारा जावास्क्रिप्ट जो है असिंक है नेचर में, बट सिंगल थ्रेड को यूज करता है, सिंगल थ्रेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक मेन थ्रेड को ही यूज करता है। तो ये पहले कंसोल का एपीआई कॉल फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड प्रिंट कराएगा, फिर फेच से इस एपीआई पे हमने कॉल किया, और ये बहुत टाइम ले सकता है मे बी कभी कभी। तो ये जितना टाइम लेगा उसके बाद क्या हम ये डेटा फेचिंग को प्रिंट करा देंगे? नहीं, ये अवेट यहाँ पर हमने यूज कर लिया है। तो अवेट क्या करेगा कि जितने भी सराउंडिंग में जो भी एग्जीक्यूशन है उसको पॉज कर देगा, और जहाँ पे अवेट यूज हुआ है वहां से, जहाँ पे अवेट यूज हुआ है वहां से जब तक कि हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व ना हो जाए या प्रॉमिस हमारा सेटल ना हो जाए, तब तक वो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक, जैसे ही ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए, रिस्पॉन्स में वैल्यू आ जाए, फिर ये डेटा फेचिंग लिखेगा और फिर ये रिस्पॉन्स डॉट जेसन्स में डेटा चला जाएगा और डेटा को हमने प्रिंट करा लिया। एक बार फिर से चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर एपीआई कॉल फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड एंड डेटा हमारा फेच हो गया है, डेटा फेच हो गया है। ओके ओके, यहाँ पर डेटा फेच होके आ गया और ये हमारा जो डेटा है उसको हमने प्रिंट कराया है। तो अगर हम यहाँ पर कंसोल करें, console.log response,
ठीक है। तो सबसे पहले जब तक हमारा रिस्पॉन्स नहीं आ जाएगा, जब तक हमारा रिस्पॉन्स नहीं आ जाएगा, तब तक हमारा ये डेटा फेचिंग यानी कंसोल का जो वैल्यू है, लाइक जब तक हमारा रिस्पॉन्स नहीं आया तब तक ये जो लाइन है वो प्रिंट नहीं होगा। पहले इस रिस्पॉन्स में वैल्यू आएगी, उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन जो कोड है इसमें वैल्यू आएगी, और फिर ये वाली लाइन चलेगी। फिर जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पे आने के बाद हमारा जेसॉन्स में डेटा जो है, जेसॉन्स के फॉर्म में डेटा वेरिएबल में हमने सेव कराया और फिर हमने डेटा को प्रिंट कराया। तो एग्जैक्ट पहले हमारा एपीआई कॉल फंक्शन इज एग्जीक्यूट हुआ। जब फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा तो हमने क्या किया, उस एपीआई पे कॉल किया और वो अवेट कर रहा है कि सारी वैल्यूज हमारे रिस्पॉन्स में आ जाए। अब रिस्पॉन्स में जब आ जाए तो रिस्पॉन्स में हमने रिस्पॉन्स को जेसॉन्स में ब्रेक कर दिया है, तो रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन्स करेंगे तो हमारा ये वैल्यू मिल जाएगा और ये वैल्यू को हमने प्रिंट करा दिया है। तो अवेट कीवर्ड क्या करता है, अवेट कीवर्ड, पहली बात कि अवेट जो कीवर्ड है वो इनसाइड असिंक फंक्शन यूज होगा, बाकी कहीं यूज नहीं होगा। अगर कोई फंक्शन एसिंक्रोनस नहीं है तो वहां अवेट कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। तो अवेट कीवर्ड ऑलवेज यूज्ड इनसाइड, ऑलवेज यूज्ड, इसको हम लोग विथ कर देते हैं, ऑलवेज यूज्ड विथ असिंक फंक्शन। एंड जब हम कहीं पे भी अवेट कीवर्ड लगा देते हैं तो अवेट कीवर्ड जो होता है वो सराउंडिंग के जितने भी एग्जीक्यूशन है उनको स्टॉप कर देगा, सराउंडिंग के एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा एंड प्रॉमिस को सेटल कर देगा। जो प्रॉमिस है उसको सेटल करेगा। पहले सेटल करने का मतलब है कि प्रॉमिस फुलफिल जब तक नहीं हो रही है या जब तक फेल नहीं हो रही है, जब तक हमारी प्रॉमिस रिजेक्ट नहीं हो रही है और जब तक प्रॉमिस फुलफिल नहीं हो रही है तब तक की सराउंडिंग एग्जीक्यूशन को पॉज कर देगा। तो ये हमारा अवेट यहाँ पर हमने फर्स्ट टाइम लगाया, और जब तक ये फेच, जब तक कि ये फेच जो है इस यूआरएल से डेटा को लेके नहीं आ जा रहा है तब तक ये नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसको पॉज कर देगा। जैसे ही रिस्पॉन्स में डेटा आ गया उसको प्रिंट करा दिया और उसके बाद डेटा फेचिंग को प्रिंट कराया। उसके बाद रिस्पॉन्स में हमने जो डेटा आया उसको जेसॉन्स फॉर्मेट में लाने के लिए जेसॉन्स को कॉल किया और डेटा में हमारा डेटा आ गया। फिर हमने एक प्रॉमिस रिटर्न कर दिया जो कि रिजॉल्व हो गया है। तो ये होता है हमारा एपीआई। एपीआई कैसे कॉल करते हैं उसका एग्जाम्पल, और असिंक और अवेट का एग्जाम्पल कि एसिंक्रोनस कैसे हम फंक्शन को बनाते हैं। अगर हमको प्रॉमिस नहीं क्रिएट करना है इस तरीके से प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर की हेल्प से उसमें, तो हम सिंपली जो है वो असिंक और अवेट की हेल्प से अपने प्रॉमिस को क्रिएट कर सकते हैं। ओके,